कार्तिक, मालदीव में कोई ऐसी मेमोरी है जो आप शेयर करना चाहेंगे एज अ बारटेंडर? मतलब ड्यूटी पे और वैसे? कुछ भी, कि यार ये तो मेरी ज़िंदगी में एक बहुत घुमसान वाक़या हो गया। नहीं, ऐसी मेमोरी तो नहीं है, पर मेरे पास जितने भी लोग हैं यहाँ पे मेरे आसपास, हाँ, वो सारे जिंदगी भर यहाँ से जाने के बाद भी सब बहुत दिल के करीब रहेंगे, मुझे लगता है। कौन कौन है उसमें से? इंडिया में से कौन कहेंगे आप? इंडिया में से एक तो बड़े भाई बैठे हैं, दादा ही बोलता हूँ मैं। वैसे कसम से आज तुम्हें बताता हूँ, मैं दादा क्यों बोलता हूँ। मैं पूरे रिजॉर्ट में किसी को इतनी इज्जत देता नहीं हूँ, सिर्फ इसी आदमी को दादा क्यों बोलता हूँ। जब मैं नया नया आया था ना, तो थोड़ा मैं बदतमीजी से मतलब दिल्ली वाले टोन में बात करता था, हाँ भाई क्या हाल है इधर। तो एक भाई और होते थे हमारे इनके साथ, आकाश। हाँ। तो उन्होंने जाके, एक मेरा भाई है मुकेश, थोड़ा सा वो करीबी भाई है थोड़ा सा, तो मुकेश को बोला जाके कि यार ये आया है, ये बड़ी बदतमीजी से बात करता है, इन्हें बोल चार आदमी के बीच में तो कभी रिस्पेक्ट दे दिया कर। तब मैं दादा बोलने लगा, आगे, उसको भी दादा ही बोलता था और इन्हें भी दादा, तो तब से थोड़ा सा ये रिस्पेक्ट, इसके पीछे रिस्पेक्ट है ऐसे। ये दादा वाली रिस्पेक्ट है। तो कभी भी देखना मैं नाम नहीं लेता, मैं शायद नहीं नाम लिया ना, तो कभी देखा नहीं होगा कि नाम लेते हुए कहीं भी हो दादा दादा एज चिल्लाता पे हम रहता ज्यादा हूँ। है नहीं, फिर भी बोलता है तो मैं तो अच्छा कार्तिक, जब आप क्रिकेट खेलते हो अंकित, हम्म। आप अगर कैप्टन हैं और एक ओवर में 18 रन चाहिए, यहाँ पे तो आप इनको ओवर दोगे? बॉलर तो है नहीं है। बॉलर नहीं है, फिर भी मैं सेव कर लेता हूँ हाँ कभी सेव कभी। कर लेगा, ये कर लेगा, हाँ इतना तो है। अगर आप 3 छक्के खा जाओ, एक छक्का पड़ता है, आप नहीं उस दिन खाए क्या? हैं खाए मैंने, हैं। एक ओवर में चाहिए था 30 रन। खाए नहीं हैं मैंने, 30 नहीं 28 चाहिए था, 28 नहीं 28 24 चाहिए, 24 24 चाहिए था। खाए हैं मैंने। भाई ने दो 5 छक्के खाए उस दिन, दो पहली बॉल मिस करी थी, पहली मिस बस करी, 2 उसके ही बाद करी, बाकी पहली 4 पे 4 छक्के मार गए, छक्के वो ही भी खाए कौन हैं। मार गया, वो भी कोई जो डेली खेलने नहीं खेलता भी आता, नहीं था वो बंदा, पता नहीं वो उसके इस उस पे दिन। 4 छक्के। उस दिन तो ऐसा हो गया यार, ये बोल रहा तो क्या हो गया, कभी कभी कौन से पैसे का मैच है, मैं चल क्या ही बोले। नहीं थोड़ा ये भी तो होता है ना, पैसों का मैच हो तो आदमी सीरियस होता है, कुछ दाव पे लगा है ना। अब फ्री फंड में क्या हो गया, हार जीत हम तो टाइम पास करने आए एक हैं। लग गए, 2 लग गए, मतलब भाई सही, अरे निकाल लूंगा, तीसरा खा गया, जब चौथा खा गया, एक होता है ना बंदे एक्सपीरियंस, यार गलती से खा गया, अरे हंस रहा है, अरे यार कोई नहीं, क्या हो गया। क्या हो गया, कौन से जो जीतना था वो तो जीते ना। फाइनल किस कौन लेके आया है, $500 आए थे हमारी जेब में ट्रॉफी के साथ। बांट दिए था पैसे, पार्टी भी नहीं की, अरे यार तुमने कौन सा करी पिछले साल बताओ? मैं ही था तुम्हारी टीम में, क्या करा उनका $300 का, पता नहीं कौन सी चैरिटी में दिए, चैरिटी में दिया था ना। कहाँ नहीं दी चैरिटी। कहाँ है अच्छा, वो आज? आपके $150 ही मिले आपके थे। घर में सबसे ज़्यादा करीब कौन है, अम्मा या अब्बा है? मतलब जो थोड़ा फ्रेंडली रिलेशनशिप में, भाई जैसे है हर बात छोटा। करो, छोटा भाई है। हाँ छोटा भाई है। अम्मा हाँ बस से डर ही लगता है। नहीं पापा, हाँ पापा से तो खैर सबको ही लगता है वो तो। मम्मी ज्यादा नहीं बोलती, मम्मी बस मम्मी, मतलब मेरा नेचर ऐसा है कि मेरे से थोड़ी देर 15-20 मिनट तो सब ओके रहता है, उसके बाद लोग बाग इरिटेट परेशान होना शुरू कर देते हैं। क्योंकि मैं हरकतें करता हूँ, घर जाता हूँ तो लैट 15-20 मिनट में हर टी शर्ट चेंज करना, कभी कुछ करना, कोई आ गया तो उधर चले आना, किसी के साथ घूम के आया तो फिर कपड़े बदलना। मम्मी बस गुस्सा ही होती रहती है, तो ये कपड़े ही फेंकता रहता है, लाके इधर फेंक दिए कभी उधर फेंक दिए, ये ऐसे तो चलता है। मम्मी को तो ये होता है। अब पापा हमारे तो क्या भाई, दुकान पे ही रहते हैं गंदे होते हैं, हम ज्यादातर। तो बाहर गए, शाम को आए खोल दिया, अब जो नहीं भी पहने, अब थोड़ी देर के भी पहने। अब यहाँ पे क्या होता है, अलमारी में इतने कपड़े रखे हैं, कभी आना नहीं, अभी ये पहनने के लिए हमने इतने वो किए हैं, क्या पहने क्या और पहने ये भी क्या इनकी पहने। मांग के पहन के आया हूँ। ये मैं, अब मैं सच बताता हूँ, ये टी शर्ट में ये पहन के बिल्कुल आने को हाँ रेडी था रेडी था नीचे मैं को। बिल्कुल। मैंने कहा दादा ये उतार दो, अब ये मैं पहनूंगा। तो मैं ये सही पहन के है। आया हूँ, क्योंकि मेरे को तो पसंद नहीं आ रहे थे मेरी अलमारी में कपड़े। तो हम बदल लेते हैं, ऐसा नहीं कि हम कपड़े इसने बदल पहना के पहले पहनते अपना हैं। कपड़ा, उसके बाद वो शर्ट पहना, उसने फिर बोला कि यार ये सही नहीं लगा, जवान जैसा लग रहा हूँ थोड़ा मैं वो ठीक है, फिर मैंने खोल के दिया, ये तू पहन, वो मैं पहनता हूँ, मैं पहना, तुम्हारे ऊपर भी सही नहीं लग रहा, मैं ठीक है, फिर अपनी अलमारी ढूंढा, ये पहना, फिर मुकेश से पूछा, हमारा जो कप्तान है, बोले कप्तान ये है, सही आज है। उसकी छुट्टी थी, मतलब हाँ पूरा दिन सोया बोला ही हाँ होगा। हाँ सही है, अरे तुम्हें कौन सा वो देने जाना है, क्या बोला, इंटरव्यू, इंटरव्यू नहीं, पता नहीं कुछ तो बोला कुछ तो था। बोला होगा, चलो भूल गए। चलो गरीब आदमी सेलिब्रिटी को देख के बोल दिया होगा। हाँ। अच्छा, अगर पाकिस्तान जाने का मौका मिले, किस सिटी को विजिट करना चाहोगे? लाहौर ही सुना है सबसे ज्यादा, बाकी तो पता नहीं। एक अरविंदर गिल का गाना भी था, हाँ। ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ 47 ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਪਿੰਡ ਬੇਬੇ ਦੀ ਲਿਆਉਣੀ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ। हाँ नू बेबे दी लियानी सी लाहौर तो जरूर। है। तो वो वाला गाना है, तो लाहौर ही जाएंगे, देख के आएंगे। और आप? मैं भी लाहौर ही जाऊंगा, लग दी लाहौर दिया। ये नए जनरेशन में आ गया, मैं थोड़ा हाँ अरविंदर गिल के पास चला हाँ गया, ये गिल तो वाले। है। ओके ओके ओके। तो पाकिस्तानी सिंगर्स में से आप किसको पसंद करते एक सिंगर है जिसका गाना है पसूड़ी, है ना, वो कोक स्टूडियो में गाया था उसने, उसके गाने थोड़े अच्छे हैं, 2-3 गाने सुने हैं मैंने मैंने तो उसके। नहीं एक सुना। ब्लॉकबस्टर सुना है, एक पसूड़ी सुना है, बाकी
तो हमारी वो मूवी है, क्या नाम है उसका, चल मेरा पुत, हाँ हाँ वो तो बिल्कुल हमारी स्टोरी से रिलेट ही करती है। वो इंडिया पाकिस्तानी साथ में रहते हैं पूरा, आपने देखी है वो? हाँ हाँ। तो बस चल मेरा पुत्र 1 2 3 4 हाँ, उसमें अच्छी इफ्तिखार मूवी है काफी। ठाकुर, जफरी और खान, हाँ, हाँ सारे आए हैं ना। अरविंदर गिल, हम्म, और कौन है उसमें, 3 4 लोग हैं। हम्म। अच्छी मूवी है मतलब। ਅੱਛਾ ਹੈ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਗਰਮ ਸਰਦ ਹੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋਈਆਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਦੀ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਵੱਖ ਹੋ, ਵੱਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਲੱਗਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ, ਪਿਕਚਰਾਂ ਮੂਵੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟੋਟਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ ਯਾਰ। ਇਵਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦਰਮਿਆਨ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੈ। ये तो है हाँ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਿਲੀਜਨ ਤੋਂ, ਹਿੰਦੂ ਹੋ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ, ਸਿੱਖ ਹੋ, ਈਸਾਈ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਕਹੇਗਾ। ਸੈਕੰਡ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਉਹਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਮੁਕਾਈਏ ਫਿਰ ਅੱਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇ ਯਾਰ, ਇਹ ਉਧਰੋਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲੋग देखेंगे। ये हिंदी में बोलो हाँ हाँ थोड़ा। तो मेरे को लगता है कि प्यार होना चाहिए लोगों के बीच में, कैसे हम लोग रहते हैं, एक दूसरे को ट्रीट करते हैं। बाकी क्या है, मेरे को तो नहीं लगता कि हमें इंडिया पाकिस्तान, हम यहाँ पे आए हैं, मुझे लगता है हम यहाँ पे एक फैमिली है, वानी प्लस फॉरेस्ट। अब जब कभी यहाँ से भी मिलेंगे तो ऐसा ना लगे कि हमने कुछ करा हो या नहीं करा हो। एक फैमिली की तरह रहते हैं और आगे भी ऐसे ही रहेंगे। ਇੰਨੀ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਬੋਲ ਕਿਦਾਂ ਲੈ? कभी कभी हो जाता है सीरियस। बड़ी सीरियस कर। हाँ वही तो हाँ। कभी कभी थोड़ा तो सीरियस होना चाहिए डॉक्टर। कभी सिर्फ शादी वादी हो जाएगी फिर दिक्कत हो जाएगी। शादी होने वाली ना भाई की। हैं? नहीं मजाक कर रहा है यार। तभी सीरियस हो रहा है तो देखो इसकी शक्ल देखो, तभी दाढ़ी बढ़ा रहा है। बोले शादी, एक होता है ना दाढ़ी इनमें रखते हैं ना, थोड़े लंबे दाढ़ी होनी चाहिए शादियों में, तभी बढ़ा रहा है। नहीं नहीं ये तो ऐसे ही किसी को रखो। नहीं पता, देख लो भाई इसलिए बढ़ा रहा है, बता देता है। ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਮਰੀ ਹੋਏ? ਐਨੀ ਮੈਮਰੀ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਸਕੂਲ ਕਲਾਸ? ਇੱਕ कार्तिक तू सुनाई थी, मैंने याद है। तो क्या होता ना, सरकारी स्कूल में पढ़ता था तो हमारे पिताजी मतलब है तो गुस्सैली, मतलब होते ही हैं पापा वगैरह तो गुस्से। तो उन्होंने मतलब उनको इतना मतलब नहीं पड़ता था कि ये पढ़े ना पढ़े, पर खराब संगतों में ना जाए। मतलब ऐसे होना चाहिए कि एक होता है ना, क्योंकि हमारे पास बिजनेस है फैमिली, तो पापा सोचते थे कि चल नहीं भी करेगा तो दुकान पे तो बैठ ही जाएगा एंड में आगे। तो हम सरकारी स्कूल में जाते थे, तो मैं रोज स्कूल जाता था। 12 बजे लगता था, बॉय स्कूल था सरकारी स्कूल। 12 बजे जाना, 2:30-3 बजे दीवार टापी पार्क में। डेली का यही रूटीन था। हर तीसरे चौथे दिन मतलब जाना दीवार टापी पार्क में। एक दिन किसी ने, हमारे पड़ोसी ने देख लिया और बताया हमारे पिताजी को जाके कि जी आपका लड़का तो ऐसे है पार्क में बैठता है। मैं घर आया, पापा ने तो पूछा वाचा क्या हो गया, आज कहाँ था? तो मैंने बताया ऐसे स्कूल था, तो बताना पड़ा। फिर उन्होंने बोला वो ऐसे ऐसे बता रहा था पार्क में। मैंने बोला आज से गलती नहीं होगी, हो गई। थोड़ा सा मारा पीटा, मतलब थोड़ा 2-4 चांटे मारे, ज्यादा नहीं मारे, 2-4 में काम में बन गया था, क्योंकि उससे भी ज्यादा मारते थे ना। अब देखेंगे तो खैर गुस्सा हो जाएंगे और कोई बात नहीं। तो मारते तो थे ही। तो 2-4 चांटे मारे और बोला कि अगले दिन से अगर ऐसा ही है कि स्कूल ही जाना है और 12 बजे दीवार टापनी है तो पार्क नहीं जाना है। पार्क में लोग बाग नशे पत्ते करते हैं भाई, उनसे दूर रहना है। कल से 2 बजे जा, 2 बजे दीवार टाप और दुकान पे आ गए। थोड़ा मुझे भी लंच रिलीज चाहिए ना, थोड़ा मुझे भी लंच रिलीज मिल जाएगा। नहीं पढ़ना तो ठीक है भाई। तो बस वही था स्कूल से।
तो फिर मैं खुद ही यूं कर देता था, जब दुकान जाता था तो हमारे दुकान पे काम वाम करने वाले होते थे उस्ताद जी वगैरह, तो मैं यूं करता था, उस्ताद जी 12 बजे जा रहा हूँ, 2 बजे आ जाऊंगा, कुछ बना के रखना खाने को, चाय बना लेना यार कुछ। तो हर बार दीवार टाप के ही आते थे, हाँ दीवार टाप के कभी नहीं पता चला किसी का? नहीं दीवार, अरे स्कूल वाले क्या करते थे, गेट बंद हो जाता है स्कूल का, गेट बंद हो जाता जैसे है, आप एंट्री किए वो ना वो प्रेयर जैसी खत्म हुआ गेट बंद, तो वो रोल वाले जाले लगा देते थे, हाँ, तो आप तो उसके उससे चढ़ निकल के नहीं जा सकते थे। उसको तो उसमें पहले 11 फुट लंबी दीवार होती थी, पहले दीवार में जगह जगह छोटे छोटे गड्ढे करने पड़ते थे कि पैर फंस जाए, बच जाए। हाँ पहले पैर फंसाने के लिए, वो भी कभी कभी बंद कर देते थे, फिर वो जाले भी बड़ी मुश्किल से उसको डंडा वंडा फंसा के हमने ऊंचा कर रखा था, चौड़ा कर रखा था, डंडा हटा देता नहीं तो उन्हें पता लग जाता, चौड़ा करके छोड़ रखा था। और भी लड़के होते थे मेरे साथ स्कूल के, एक अमनपाल भी था, रोज भागता था, उसके पापा को पता लगनी चाहिए बात। तो वो मेरा बचपन का दोस्त है, फर्स्ट क्लास से साथ में। अंकल अभी आऊंगा घर तो देख लेना, दोनों को ही मार लेना फिर साथ में। दोनों को पता लग, तो बस दीवार में गड्ढा वड्ढा थोड़ा लंबा करके। पर पाल ने एक बार मेरे साथ गद्दारी करी। कैसे? तो हम कंप्यूटर की क्लास थी, तो कभी कभी होता था स्कूल से नहीं भागना, क्लास बंक मार लेते हैं। ठीक है। तो पाल साहब और एक मेरा और दोस्त है हसन, उसका नाम हसन है, मोहम्मद हसन, तो मैं उसे मुल्ला जी बोलता था। ओके। तो पाल साहब और मुल्ला जी दोनों साथ में हाँ, और मेरे कुछ और दोस्त होते थे, एक टिड्डा होता था और एक प्रिंस होता था। तो हमने पांचों ने प्लान बनाया कि हम भाई इस पीरियड के बाद मैथ्स की क्लास नहीं लेंगे, भाग जाएंगे। तो मुल्ला जी और पाल साहब तो रह गए क्लास में अच्छा। और हम भाग गए। तो मेरा एक और दोस्त, जिगरी दोस्त होता था लाला, तो मैं लाला को क्लास में बुलाने गया, मैंने कहा लाला जल्दी आ जा, बाहर ही वेट कर रहा हूँ, और मुल्ला और पाल को भी बोल दो बाहर ही बैठे हैं। हम भाग गए। अब जैसे ही मुल्ला और पाल भागने लगे, सर ने पकड़ लिया। तो उन दोनों हरामखोरों ने क्या करा, सर वो कार्तिक और ये 3-4 सारे बाहर ही घूम रहे हैं सर, हम तो उन्हें बुलाने जा तो हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। जैसे क्लास में घुसा, यहाँ से कान पकड़ा। तो ऐसे ऐसे काम होते थे स्कूल में, दीवार टापना, ये वो, लोगों से बहस करना स्कूल में ही। फिर तो अंकित, अगर मुझे चांस मिले कभी जिंदगी में दिल्ली आने का, मुझे कौन सी 5 जगह विजिट करनी चाहिए? दिल्ली तो आप पूरा ही विजिट करो मेरे हिसाब से। नहीं, तो आपको आप सरोजनी नगर मार्केट जाओ, बहुत अगर अच्छा मार्केट है। के हिसाब से जाना है तो मार्केट मार्केट दो देखना। मार्केट आप जाओ, आपके लिए सीपी जाओ, सीपी लेडीज के घूमने के लिए लिए अच्छी जगह है सरोजनी सरोजनी। नगर जाओ, फेमस है सबसे और बड़ा अगर एशिया कोट में। पैंट शादी वगैरह के वहाँ कपड़े पे लेने हो तो ऐसा है कि गांधीनगर बहुत दिल्ली अच्छा में है। ऐसा है कि सब कुछ एशिया का बड़ा ही है। अगर आप गांधीनगर जाओगे सबसे बड़ा क्लॉथ क्लॉथ का मार्केट मार्केट है, है। हाँ। एशिया का आप सबसे बड़ा नेहरू प्लेस जाओगे सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक का मार्केट इलेक्ट्रॉनिक है। मार्केट है, हाँ। ऐसा है वहाँ वहीं आप से लिया था लैपटॉप। बहुत ऐसा इतने मार्केट, गफ्फार मार्केट चले जाओ, ये करोड़ बाग चले जाओ, सबसे बड़ा बाइक का मार्केट, सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा। सारी बाइकें सारी वगैरह। बाइकें आपको मॉडिफाई करके मिलेगी। तो ऐसे अगर ये तो है, पर visiting- करोल बाग जाना मत, जेब काट हाँ। लेना मिनट से पहले। ये तो है। जेब करोल बाग हो गया, 100 नंबर बस जाती है वहाँ पे, मुझे अभी भी पता है। करोल बाग हो गया, 39 नंबर झील जाती है, उसमें भी बड़ी जेबें कटती हैं भाई। दिल्ली था भाई का। और 623 में भी बहुत कटते हैं। मैं स्टेडियम जाता था, मैंने दिल्ली की बसों में बहुत ट्रैवल करा है, मतलब दिल्ली की बसों में, ट्रेनों में, मैंने मतलब इंडिया के अंदर बहुत ट्रैवल करा है, क्योंकि मैं हॉकी खेलता था, हम लोग टूर्नामेंट वगैरह खेलने जाते थे। तो अगर ऐसी बात है तो रोहित भाई का एक किस्सा है मेरे पास, अगर वो सुन रहे हो कहीं पे, आज मेरा कोई लिंक नहीं है भाई से। अच्छा। तो भाई हमने एक टूर्नामेंट खेलने गए थे जलंधर। तो हम जलंधर से वापस आ रहे थे, मैं, मेरा दोस्त रोहित मलिक। तो रोहित थोड़ा सा पैसे वैसे कम थे रोहित पे ना, तब हम भी तेज थे, टिकट तो हम लेते नहीं थे, हम जहाँ टूर्नामेंट खेलने आते थे हमें पैसा मिल जाता था। तो हम टूर्नामेंट खेल के आ रहे थे, हम ना एसी डब्बे में बैठ गए और हमने टिकट ले रखी थी जर्नल की। ओके। तो एसी डब्बे में पहले टीटी आया, हमने थोड़ा सा बना दिया उसको, मतलब चूतिया जातिया बना दिया कि भाई अच्छा ये एसी है, हमें नहीं पता था, हम तो जर्नल जा रहे हैं, हमने किट बैग उठाया, हम जर्नल को हो गए। हम जर्नल से उठ के स्लीपर में जाके बैठ गए। फिर दूसरा टीटी आया, हमने उसको भी बना दिया, भाई अरे ये हो गया वो हो गया। तीसरी बारी में एक आंटी आती है 2 पुलिस वालों के साथ, बोली या तो चालान कटाओ। पहले बहुत देर बहस हुई, ये जर्नल नहीं है, तुम्हें नहीं पता, इतने समझदार। तो हम सब बैठे थे, थोड़ा सब पे पैसे थे अपने, मतलब 500 का चालान था, सब राजी थे भाई 500 देने, और रोहित भाई का 300 ही थे। तो हम सबने अपना चालान भर दिया। एक मेरा भाई है योगी, इंडिया के लिए खेलता है अभी, जूनियर इंडिया के लिए, अभी पीछे एशिया कप जीते हम, तो भाई टीम का हिस्सा था। तो हम सारे बैठे थे, योगी, मैं, ऋतिक, हम सारे बैठे हुए थे। तो
रोहित भाई एकदम से आंटी ने बोला चलान दो। रोहित भाई रोने लगा, आंटी नहीं बस 300 ही है, 300 ही है आंटी, इससे ज्यादा नहीं है भाई, तू मदद कर दे यार, सब मना कर रहे हैं हमारे पास पैसे। पंडित जी। तो थोड़ा सा बड़ा बेहतरीन हिस्सा था वो हमारा ट्रेन के अंदर। बाकी बस में टीटी वीटी तो हम ऐसे ही जेब में डाल लेते थे। बस में टीटी वगैरह तो तो इंडिया की सबसे फेवरेट मूवी कौन सी है और क्यों है आपके लिए अंकित? मेरे लिए सूर्यवंशम है। लिटरली बताओ, मेरा वो फेवरेट है सूर्यवंशम। मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ मैं। सेट अभी भी मैक्स पे कभी वही कभी- आती थी ना हाँ, डेली के सेट लिए। मैक्स पे वही आती थी। अभी भी जब कभी होता है ना ऐसा, तो मैं बकायदा यूट्यूब में लगा के देखता हूँ रूम में, जब कोई नहीं होता। मतलब मुझे सही लगती है उसकी। मैं लीड लगा के नहीं देखता मूवी, ये तो लीड लगा के देखता है। निकल जाओ मेरे घर से। हाँ। वो उसका फेमस डायलॉग ना। तो ये कोहरे कोहरे सपने बात तो है। तुम्हारे बचपन से बरसों भी जितने थे, हैं। हाँ, इतने अधूरे तो ये धीरे धीरे। नहीं, मेरे तो ये जवानी है दीवानी मेरे को बहुत अच्छी लगती है। थोड़ा फ्रीडम वाली लाइफ उसकी के रणबीर ऊपर मूवी कपूर की है। है। हाँ लाइफ के ऊपर मूवी है कि आपको करना चाहिए, करना जीना हाँ, चाहिए जीना लाइफ को। चाहिए लाइफ को हमेशा के लिए, मतलब बाकी हमेशा तो आपको हर मोमेंट पे जीना चाहिए, वही है। सॉन्ग के कोई एक गाना जो आपकी ज़िंदगी के साथ अटैच हो कि यार ये जो सॉन्ग है ये तो अपन की लाइफ का पार्ट है। लाइफ का पार्ट भूल गया, इसका नहीं याद भी है, आप होगा तो। बताओ कोई है? मेरा तो सारी लाइफ का पार्ट तो मुझे लगता है कि सिद्धू मूसेवाला पसंद है? हाँ, अरे सिद्धू मूसेवाला, फुल वो उसके तो एक एक गाने मतलब 295 उसका बहुत हाँ, अच्छा है। बहुत सही है। बापू भी उसका अच्छा है, मैं कह सकते हैं। हम्म, पर जिंदगी से अटैच नहीं है वो। ए, अटैच गाना मैं ढूंढ रहा हूँ, मेरे को मिल नहीं रहा है। हम्म, अच्छा। आपने एक मूवी आई थी दाना पानी, हम्म, उसके अंदर ना अरविंदर गिल का एक गाना है दाना पानी, सुना है आपने वो? मैंने वो एक्टर का नाम नहीं याद है, मेरे ख्याल ना जिम्मी शेरगिल सिमी था, गिल है। नहीं जिम्मी शेरगिल था हाँ हाँ। एक्टर, और उसमें एक गाना था दाना पानी है गाने का नाम। तो वो गाना मुझे अच्छा लगता है। दाना पानी और तेरा कित्थे चुगना, जित्थे डाडे लेके आओ यो पुगना, ऐसे करके लाइनें हैं उसकी। बहुत अच्छा गाना है वो, तो मेरे को लगता है। तो उसमें एक लाइन है कि वरेया दे तू खाब सजाਉਂਦਾ है, हाय, अगले पल दी खबर नहीं, खबर का ही। दुनिया अपनी करना चाਹੁੰਦਾ है, होरा तैनू सबर नहीं। हाय, वो और इसकी एक लाइन है। हाँ हाँ। तो वो मेरे को गाना थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ अच्छा है, लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। ਤੇ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਕੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ? ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਤਿਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। यारी दोस्ती तो मेरे लिए नंबर 1 पे रहती है। फैमिली के बाद अगर मैं किसी के बारे में भी सोचता हूँ तो यारी दोस्ती में मैं देखो ये है कुछ मेरे साथ ऐसे हैं कि राकेश भाई है। राकेश भाई हैं, भाई तो वो तो भाई होगा ना, डेफिनेशन में भाई आ गए। हाँ वो दोस्त नहीं है फिर। एक सूरज है हमारा भाई जो यहाँ लेके आया, बाकी यहाँ पे दीपक मनीष उनसे बहुत प्यार है मेरा। बाकी घर पे मेरे बहुत सारे हैं, क्या नाम भी लूंगा तो गिनती खत्म नहीं होगी। वो तो सारे छुट्टी का इंतजार करते हैं कि कब भाई आए और कब साथ में जाए हम। एक है, दो हैं मेरे, मतलब एक पाल है जो अमन पाल है जो मेरे साथ बचपन से वो शुरू वाला पाल। फर्स्ट क्लास से, हाँ वो फर्स्ट क्लास से शुरू से मेरे साथ है। और एक ये वही दूसरा तो नहीं है जो जब जाते हो तो कहता है कि आज भाई ये खाएंगे आज ये हाँ ये श्रेय है, ये दूसरे नंबर पे है, ये श्रेय है। वो मेरे को हर तीसरे दूसरे दिन अभी से फोन कर देता है, यार आएंगे ना नेपाल चलना है, अरे वहां जाना है यार आज ही। तो ये श्रेय है। और पाल है, ये थोड़ा सा पाल मतलब ऐसे है कि उसको मैं 15-16 साल से मतलब बचपन से जानता हूँ। जब मैं फर्स्ट क्लास में स्कूल में एडमिशन लिया तो सेम डे उसका भी एडमिशन हुआ, तो मैं उसको तब से जानता हूँ। आज तो स्कूल में 6-7 साल हो गए खत्म हो गए, हम साथ में ही है। तो पाल ऐसे, अगर पाल ने बोला कि भाई ये चीज खरीदनी है तो यही खरीदनी है, अगर उसके पसंद की नहीं ली तो वो नाराज हो जाएगा, भाई ये क्यों नहीं खरीदा, मैंने बोला था। तो अभी ब्रॉडकास्ट में आने से पहले उससे बात हुई थी मेरी, मैंने बोला चल चल अभी गरीब आदमी से बात करने का टाइम नहीं है, बड़े आदमी ब्रॉडकास्ट पे जाना है। तो अभी तो है ऐसे दोस्ती आ रही है। श्रेय है वो और मैं तो ऐसे हैं, मतलब कि अगर उसको आटा भी लेने जाना है ना तो मुझे घर के नीचे आएगा, लेके आएंगे आटा, फिर दे के आएंगे, फिर वापस घर छोड़ेगा। तो सब्जी आटा ऐसे हम एक दूसरे को ट्रीट करते हैं घर पे। तो है। तो उन किताब के लिए जो फ्रेंडशिप है इसकी क्या डेफिनेशन? वो तो जैसे कि ऊपर ही है जी, अवैध अवैध यहाँ भी देख लो कितने हैं। मतलब ऐसा होता है कि बात करने का आपका ना तरीका दोस्ती होता है बनाना जो- नहीं पड़ता हाँ, यहाँ पे बनाना आपको। नहीं पड़ता। आपने इससे बात किया, हमारी वाइब मैच होने लगी, हम भी दोस्त हैं, हाँ समझ। तो ऐसे बहुत है हमारे। अब दीपक है, मनीष है, ये मुकेश है, शुरू से ही। मुकेश तो तीसरे दिन से ही है। अपने राकेश भाई हैं, सूरज सूरज तो भाई
दुबई चला गया, पर है हम हमारे ऐसा दिलों था कि में। मतलब रात को ना 2-2 बजे तक पार्टी करते थे, 2-2 3-3 बजे ठीक तक है, पार्टी करके उसके बाद रूम में जो जाके डांस करते थे वो हमारा डेली का था, हाँ, पहले हमारा कि डेली हम रूटीन थोड़े से था। पार्टी करेंगे उसके बाद डांस करेंगे। और डांस करने में एक नंबर राकेश भाई हैं, वो राकेश भाई भी एरोप्लेन वाले जो चलाते हैं, उनका डांस देख लोगे, मैं आपको भेजूंगा वीडियो, लगाना जरूर इसमें। मैं भेजूंगा, मेरे पास है। मतलब उनका जो डांस है ना, मतलब वो लड़कियां फेल है उनके सामने, मजाक नहीं, लड़कियां मतलब नेक्स्ट लेवल की जो लड़कियां होती है सब फेल है उनके साथ, उनका जो डांस है वो नेक्स्ट लेवल का। तो मतलब फ्रेंड का नहीं डेफिनेशन आपने देखो कुछ नहीं होता, भाई अगर देखो, आप फ्रेंड्स का कोई डेफिनेशन निकाले कुछ नहीं होता, जिससे आपकी वाइब मैच होगी वो मेरा दोस्त है कल से। लौंडों के लिए यही होता है। हाँ, बस लौंडों के सिंपल लिए सी ये होता बात है, है, हम मुँह हाथ नहीं धोए देखने चलो। जाते कि भैया तेरा क्या है, तू ये है, तू नहीं नहीं, ऐसे दोस्त बनते हैं, ये कैसे मिला था, ये क्लास में हाँ मेरे बस, पीछे हाँ बैठता बस, था। बचपन ये में कोई श्रेय पढ़ जिम में बचपन आता से था, ही है, पंजाबी गाने सुनता था, हम भी पंजाबी गाने सुनते रहे, साथ में करने लगे। हाँ। यही होता ऐसी है। होता है। मिला अब यहाँ 6-7 उससे साल मिले, मेरे यहाँ में। पे देखो दोस्ती हो गई इतनी गहरी, अब भाई कोई भी बात होती है बैठ रहे हैं आराम से लेटे हुए हैं, अरे यार कार्तिक ये हो गया ये, अभी यहाँ हम तक गए कि थे वहाँ दिल्ली में, तो ये बोलता है यार दादा यार पैसे बड़े खर्चे हो रहे हैं, फिर ऐसी कुछ होने लगा, फिर मैं बोला कि देख अभी हम जहाँ सोच रहे हैं ना, फिर वहाँ जाएंगे पैसे खर्चे हो जाएंगे, फिर वहाँ जाएंगे, फिर हम वहाँ रूम में यही सोच रहे होंगे कि यार पैसा बहुत भाई खर्च हो गया यार। पैसा बहुत खर्चा हो गया, अभी यहाँ आए हैं वहाँ भी यही चीज बोल रहे हैं, फिर हम दिल्ली जाएंगे, वहाँ माले भी जाएंगे, अपने होटल में रूम में आराम से लेट रहे होंगे, तो भी हम यही बात करेंगे यार पैसा बहुत खर्चा हो रहा है, कोई नहीं कमा लेते हैं क्या हो गया, तो ये हो जाती है एक, समझ रहे हो? हाँ, तो और हम तो जैसे अगर ये कहीं किसी को नहीं दिखे पूरा दिन शाम तक, तो लोग बाग मेरे पास आके पूछने लगेंगे, अरे वो कहाँ है यार, अंकित नहीं दिखा सुबह से, कहाँ है अंकित, अरे अंकित कहाँ है। और जैसे मैं नहीं दिखा हाँ, तो इनसे तो पूछ पूछने लेंगे, लगेंगे, अरे वो कार्तिक कहाँ है, कहाँ है? कल परसों बता रहे थे, कोई हाँ, पूछ रहा सो रहा है, जिंदा है, मर गया, ऐसे भी पूछते रहते लोग। लोग तो क्यों, पता है कार्तिक, साथ में ही रहते हैं। जो एक दिल्ली का लौंडा है, उसका सबसे बड़ा ड्रीम क्या होगा? दिल्ली के लौंडे का एक ड्रीम, देखो दिल्ली के लौंडों का एक ड्रीम यही होता है, यार दोस्त साथ में हो, एक गाड़ी हो, म्यूजिक फुल हो। म्यूजिक फुल हो, बीच में 2 बोतल हो, और बस बस हमें थोड़ा पैसा कमाने यहाँ आना पड़ता है ताकि वो, जब पैसा नहीं कमाएंगे तो खर्चेंगे कैसे? फिर मौज ही मौज हो, बस मौज ही उसके मौज बाद होगा। रात को दिल्ली वाले थोड़ा सा ना ऐसे होते हैं, एक जगह खड़े हो गए तो बोला बकचोदी, ये सब हाँ। पूरी बात करना, और मजाक, हंसी मजाक नहीं रुकता भाई। हाँ वो ये तो है। हंसी मजाक, मेरा दोस्त है मोहित, उसका भी हंसी मजाक कभी जिंदगी में ना कॉलेज रोका उसने, ना स्कूल रोका। उसने मेरे साथ कॉलेज, स्कूल नहीं, स्कूल नहीं करा, कॉलेज, ट्रेनिंग, जॉब, पहली पहली जॉब का पूरा साल एक साथ काम करा हमने, मतलब 3-4 साल साथ में रहे, और हमने जो करा बहुत मजे करे, और उसमें हमारे बीच में एक सीरियस बंदा था, नंदू, आजकल मुंबई में मरा रहा है। पर वो दोनों मैनेजर बन गए हैं, बहुत सीरियस थे मेरे, अगर मैं भी उनकी तरह सीरियस रहता तो आज शायद मैनेजर बन बन जाता। जाता है, हाँ। लेकिन पर हो ठीक सकता है तू मालदीव ना आता भाई। हाँ, पर मेरे पे पैसे नहीं होता, वो उधार मांगते हैं फोन कर करके, ऐसे मैनेजर भी नहीं बनना था, मतलब माना इज्जत है मैनेजर की, पैसे उधार मांगने वालों की। पर अच्छा आदमी, टाइम से दे देते हैं वापस। पैसा मिल जाता टाइम हाँ, से। टाइम से वापस कर दे, अच्छा आदमी है। अच्छा, कोई आपकी जिंदगी में सबसे इमोशनल पार्ट कौन सा है जब आप रोए हो? इमोशनल मेरे साथ तो मेरी जब ग्रैंड मदर एक्सपायर हुई थी अभी लास्ट, तो मेरा सबसे ज़्यादा इमोशनल वही था, मतलब मेरी लाइफ का ना, लिटरली मैं उस टाइम पे मतलब एक होता है ना सर्वाइव कर जाता बंदा, एक मैं हो नहीं पा रहा बिल्कुल भी। मैं जब यहाँ आए लोग मुझे बोले इतना पतला, तो मेरे भी अंदर में वो नहीं था, पता नहीं, मतलब एक होता है आपके पास किसी का अटैचमेंट हो जाता है ना, तो अगर वो आपसे छूट जाए कुछ हो जाए तो बहुत, मतलब एक होता है कि आप ख़त्म से वो हो जाता है अंदर से ना, मतलब पूरा वो टूटना, कितना भी आपको सपोर्ट कोई भी कर ले लेकिन आप वो अंदर से नहीं हो पाते हो। अभी भी कोई भी कितना भी बोल ले कि नहीं ठीक है थोड़ा, लेकिन नहीं हो पाता। जब याद आता है तो आपको फिर रोने के अलावा कुछ नहीं हो पाता। वही है कि लोग बोलते हैं, बट वो मेरे लिए सबसे मतलब इमोशनल वही था। और कार्तिक आपके लिए? मेरे को लगता है कि इमोशनल, मैंने यार सच बताऊं, मैं इतना ना चीज़ों के बारे में कभी सोचता ही नहीं कि कब क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, तो मैं किसी से ज़्यादा अपना लगाव भी नहीं रखता कि अगर कोई आए तो आए, नहीं तो मैं अकेला रूम पे लेट के भी खुश हूँ, या ये ऐसे कुछ है, नहीं ये है। आपको अपने आप को बनाना पड़ेगा, तो जैसे मैं, मतलब मेरे को नहीं लगता कि अभी तक कोई आया है, भगवान करे आए भी ना ऐसा कोई दिन कि मैं बहुत उदास हूँ। मैं खुश रहने में ही बिलीव रखता हूँ। हाँ, जब मैं मालदीव से पहली बार आ रहा था यहाँ पे आके थोड़े दिन मेरे को काफ़ी अजीब सा लगा कि यार मैं कहाँ आ गए, जंगल टाइप, क्योंकि सूरज को मैं जानता था और वो छुट्टी पे था जब तक वो नहीं आया, पर उसके बाद ये लोग भी थोड़ा अलग अलग मुझे बुलाते थे, बोलते थे बैठा कर हमारे साथ, मजे करा कर। मैं फिर मन में सोचता था मैं मजे करूंगा तो फिर तुम्हारा क्या होगा। तो वो वाली बात रही, पर कुछ ऐसा
आज तक रहा नहीं है। हाँ। तो अगर आप मैसेज देना चाहें अपने दिल्ली के दोस्तों को, रहने वालों को, क्या मैसेज देना चाहें? मैसेज वही है, जब आऊंगा तो बस खर्चा कम कराना। बाकी तो लव यू है भाई सारे भाइयों को, छोटे बड़े जितने भी हैं। हार्ट बना के भेज देते हैं। हारू है ना हमारी तरफ से यहाँ पे पूरे हमारे। नहीं जानते हैं कितना कितना किसको प्यार करता हूँ मैं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर टाइम। और इस Thank you, वीडियो से आपने बुलाया। किसी का कोई मकसद ये नहीं था किसी की दिल आज़ारी हो, किसी को हर्ट करना हो, किसी को स्पेशली hurt फॉर करना, राकेश भाई। बिल्कुल उनको और हर्ट नहीं है, दिल से भाई हैं राकेश भाई। हाँ। पर वो एयरपोर्ट वाली स्टोरी सच्ची में सच्ची है। इसमें एक और स्टोरी थी जो मैंने बताई नहीं है। वो बताना चाहेंगे आप? नहीं नहीं नहीं, ज्यादा हो जाएगा वो थोड़ा था। आप थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने हमें सो इस- इस पूरी वीडियो इस में काबिल समझा है। कि हम आपकी ब्रॉडकास्ट खराब कर सकें, बट ठीक है। सो हम एक ही टेबल पे इंडिया पाकिस्तान के लोग बैठे, और ये प्यार हमारा 2 साल से है, और कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि दो मुल्कों के दरमियान कोई ऐसी नफरत, कोई जंग, कोई इख्तलाफ हो जिसकी बेस पे हम एक दूसरे को अच्छे से ना बुलाएं। और मोहब्बतें बांटते रहिए, जुड़े रहिए। और कोई खुश रहें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए कि हमें दिल्ली वालों से और क्या पूछना चाहिए। क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि जो इन्होंने कहा वो दिल्ली वाले वैसे होते हैं? इफ़ समथिंग इज़ डिफरेंट यू कैन पुट राइट इन द कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू सो मच। खुश रहिए।